देश भर में आस्था के रंग दिखाते हैं। इस वक्त उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके कांवड़ियों से गुलजार हैं। सड़कों पे हर जगह कांवड़िए नजर आ रहे हैं। आस्था और भक्ति की ये तस्वीर बेहद शानदार है। बिना जूते चप्पल पहने कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं। कल सावन की शिवरात्रि है। सभी कांवड़िए अपने यहाँ के शिवालयों में हरिद्वार से लाए जल से शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला भी चरम पे है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था में जुटा हुआ है। डाक कावड़ को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, जन कल्याण की कामना के साथ हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया इस वक्त खुद कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं। रास्ते में आस्था की इस महायात्रा में लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। सीधा मनीष के पास ही चलते हैं और रुक कर लेते हैं। मनीष, दिखाइए तस्वीरें। इस वक्त आप कहां पर पहुंचे हैं, क्या तस्वीरें? और मेरा सवाल आपसे, पर्सनल सवाल ये है कि अब तक की पूरे से यात्रा मार्ग के दौरान ऐसा क्या अद्भुत अलौकिक नजारा आपको देखने को मिला जिसने आपको अचंभित कर दिया? बहुत सटीक सवाल है, इसकी टाइमिंग बहुत सही है और मुझे अचंभित कर रही है ये तस्वीर जो बिल्कुल अभी मेरे पीछे से यहाँ से गुजर रही थी। रुकिए आप लोग प्लीज, और देखिए आपकी जो बच्चे की साइकिल होती है उस पर लेकर वो चल रहे हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, महिलाएं हैं। ये तस्वीर मेरी यात्रा का आज चौथा दिन है और ये तस्वीर मैं पहली बार देख रहा हूँ। किस तरह से जो बच्चे हैं उनको इस तरह से उनकी प्रैम में लाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी पारुल। पारुल। पारुल, कहाँ से हैं आप लोग? मुल्लाड़े से, सरदने के पास मुल्लाड़े। अच्छा, तो बच्चों के साथ यात्रा करनी थी इसलिए इतना इंतजाम किया इस तरीके से? जी मेरे हस्बैंड आए, उनके घर आए थे। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम, ये आपका ही बच्चा है? हाँ जी। तो इस तरह से देखिए ना, इस तरह से यात्रा आप कर रही हैं इसके साथ, कितना मुश्किल है या फिर अच्छा लग रहा है? नहीं, सही लग रहा है। इसकी बोली हुई है जी। हम अपनी इच्छा से ला रहे हैं, बोली हुई है हमारी। वो नहीं, अच्छा मतलब पहली बार है इसका? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार? अच्छा, जोड़े से लाते हैं। जब ये पहली बार आया था तब इसकी उम्र कितनी थी? नहीं, दूसरी, पहली भी इससे आया था, मुजफ्फरनगर से ली थी हमने ये। हाँ। अभी कितने साल का है? तीसरी साल का। ये देखिए, ये बच्चे के साथ आई हैं, प्राइम में लेकर आई हैं। किन किन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है जब आप छोटे बच्चों के साथ कांवड़ यात्रा पर जाते हैं? हरिद्वार में इतनी भीड़ होती है, रास्ते में इतनी गाड़ियां हैं, किन बातों का ख्याल आप रखें? सही कह रहे, बहुत मुश्किल है जी। इसके खाने पीने का इंतजाम कैसे है? इसके पापा आएंगे क्या, बस जहाँ भूख लगा वहीं खवा ले। मैं परेशान नहीं करता? नहीं, किलत जाता। हाँ, बैठे 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 थक जाता है। हाँ, तो ये भी एक तस्वीर है जो मुझे पहली बार दिखाई पड़ी है शुभगुप्ता। और देख लीजिए, ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल छोटे कांवड़ी हैं भाई साहब, ये तो एक बिल्कुल अनोखी तस्वीर है। एक महिला और अपने बच्चे को प्राम में लिए जाती हुई। लेकिन हमने कल भी आपको देखा था, आप कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे। महिलाओं में भी कांवड़ जो है महिलाएं भी इस बार उठाए हैं। उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। कल हमने देखा था आप उनसे बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल, कई महिलाओं से हमारी बातचीत हुई है। हालांकि इस कांवड़ यात्रा में आपको महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखाई पड़ेंगी। अगर 100 पुरुष हैं तो शायद 10 महिलाएं आपको बहुत मुश्किल दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जो भी महिलाएं दिखाई पड़ती हैं, उनका जज्बा, उनका हौसला, उनकी आस्था का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था तो इस पूरे कांवड़ मार्ग पर की जाती है, लेकिन कई बार फीमेल्स के लिहाज से वॉशरूम और टॉयलेट की व्यवस्था उस तरीके से नहीं होती है। थोड़ी मुश्किलें उनके लिए होती हैं, लेकिन फिर भी वो यात्रा पर निकलती हैं। अनुभव लगभग सबके एक जैसे होते हैं। हर कोई कहता है, आज हमें सुबह एक महिला मिली, उनकी ये 17वीं कांवड़ यात्रा थी, अपनी बहन को भी लेकर वो इस बार आई। तो कई तस्वीरें होती हैं। फिलहाल ये हाईवे आप देखिए, और इस हाईवे पर जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त बिल्कुल वैसी ही कि चारों तरफ आपको सिर्फ कांवड़ यात्री दिखाई पड़ेंगे। डाक कांवड़ की संख्या सबसे ज्यादा है और अब सब थोड़ी जल्दी में है क्योंकि कल तक सबको पहुंचना है। कल शिवरात्रि है और हर किसी का टारगेट शिवरात्रि तक ही जल चढ़ाने का होता है। तो यहाँ थोड़ी जल्दबाजी में आपको दिखाई पड़ते हैं भोले, लेकिन देखिए किस तरह से इनकी चप्पल टूटी फिर भी ये रुके नहीं और दौड़ना शुरू कर दिया। ये डाक कांवड़ होती है जिसमें आपको रुकना नहीं होता है। आपने कांवड़ उठाई तो लगातार आपको भागते रहना है, दौड़ दौड़ कर ही ये अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। इन तस्वीरों के जरिए ही
हमने भी इस बार कांवड़ यात्रा को और करीब से जानने की, समझने की, उसके नियम जानने की कोशिश की है। मैंने भी जल उठाया है, हृदय से लगाकर इसको बढ़ रहा हूँ गाजियाबाद की तरफ, बुद्धेश्वरनाथ मंदिर में मनीष, हम भी अपने रूट जल के अर्पण बारे में करेंगे। तो मनीष, तमाम अपने दर्शकों की रूट तरफ के से बारे में भी जरा हमें बताइए कि आज कहाँ तक पहुंचेंगे आप, क्या रूट मार्ग आपका रहेगा, कितना डिस्टेंस तय करने वाले हैं? दिल्ली से हम लोग चले थे, हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार से हम एक दिन रुककर कल हम चले, तो कल हम मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर में हमने रात बिताई, सब कुछ जाना वहां हालचाल। अब सुबह हम मुजफ्फरनगर से निकले हैं। रास्ते में कांवड़िये जिस तरह से ब्रेक लेते हैं नाश्ते पानी का, वही एक छोटा सा ब्रेक हमने भी लिया था। तस्वीरें आपको हमने भेज रखी हैं। और अब यहाँ से हम पहुंचकर धीरे धीरे मेरठ की तरफ पहुंचेंगे। मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच की दूरी लगभग 75-80 किलोमीटर की है। हमने लगभग 20-25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। अभी हमें 40 किलोमीटर और जाना है और इस तरह से हम यात्रा अपनी पूरी करने वाले हैं। रास्ते में हमें जो भी कांवड़िया मिलता है, अलग रंग, अलग ढंग के साथ, हम उनसे बात जरूर करते हैं। तस्वीरें बेहद खास है, इन तस्वीरों के साथ आगे बढ़ना और भी ज्यादा खास है। देखिए किस तरह के डाक कांवड़िये हैं, वो अपने ट्रकों के ऊपर आराम से इस तरह से नाचते झूमते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हाँ, आज अंतर ये है पिछले 4 दिन की यात्रा में कि आज हाईवे पर आपको इन डाक कांवड़ियों की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल मनीष, आज डाक कांवड़ियों की स्पीड ज्यादा इसलिए भी मिलने वाली है क्योंकि कल शिवरात्रि है और सभी समय पर और वक्त पर वापस पहुंचना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।